पूरे कलकत्ता झुलस रहा है आग के लपटों में। बांग्लादेश के तरह बंगाल में भी इंसाफकारी आम जनता और पुलिस के बीच छिड़ गया है जंग। कलकत्ता के सड़कों पे कार, बाइक, बस के जगह दिखाई दे रहा है क्रोधित और इंसाफकारी लोगों का सैलाब। और इन सब का पीछे का रीजन और मांग बस एक ही है, इंसाफ। जहां पर एक तरफ पूरी बंगाल और भारत के जनता इंसाफ के लिए एकजुट हो गए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ बंगाल के चप्पल चाटने वाला पुलिस सारी राज और दरिंदों को छुपाने में एकजुट हो चुके हैं। আজিকারের ঘটনা এইভাবে লুকিয়ে বডি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যে মেয়েটিকে এখানে মারা হয়েছে, ঘটনা ঘটেছে একটি, সেই মেয়েটির বডি এখানে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। এই নির্লজ্জ পুলিশ প্রশাসন এরা লুকিয়ে দেহ চুরি করে পালাচ্ছে। নির্লজ্জ পুলিশ প্রশাসন দেহ চুরি করে পালাচ্ছে। নির্লজ্জ পুলিশ প্রশাসন দেহ চুরি করে পালাচ্ছে। নির্লজ্জ পুলিশ প্রশাসন লজ্জা হওয়া উচিত, আপনাদের লজ্জা থাকা উচিত। এই লজ্জা থাকা উচিত এই পুলিশ প্রশাসনের। এরা এইভাবে পালাচ্ছে। সরকারের দালাল এই পুলিশ, সরকারের দালাল পুলিশ, সরকারের দালাল পুলিশ। আজকে সরকারের দালাল পুলিশ এইভাবে আজকে চুরি করে পালাচ্ছে। একটা অল্প বয়সী মেয়ে তার বডি নিয়ে পালাচ্ছে। এরা নির্লজ্জ। মুখগুলো দেখে রাখুন, এদের মুখ দেখে রাখুন। এরা নিজের ছেলে মেয়েদেরকে মুখ দেখাতে পারে না। उसके बावजूद भी बंगाल के मासूम जनता सड़कों पे भूखे प्यासे और बिलखते हुए गुहार लगा रहे हैं कि कहीं से भी और कैसे भी हमारे बेटी और बहन का इंसाफ मिल जाए और उस दोषी को ऐसा सजा दिया जाए कि फिर से कोई दरिंदा किसी के बहन और बेटी पे गंदी नजर से देखने का सोच भी ना सके। लेकिन बंगाल के जनता जो कर रहे हैं उससे मांग नहीं बल्कि गुहार लगाना कहते हैं, क्योंकि मांग तो एक बार या दो बार मांगने से होता है, लेकिन बंगाल के जनता बारंबार भूखे प्यास से बिलखते हुए सड़कों पे हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं कि कहीं से भी इनका आवाज बंगाल के सरकार तक पहुंच जाए और उन्हें इंसाफ मिल जाए। लेकिन बंगाल की सरकार ममता मौसी तो सब कुछ देख और सुनकर भी अनदेखा कर रही है, क्योंकि जो लोग कलकत्ता रेप केस के कांड से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग इनका ही पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर बंगाल के मासूम जनता कितना इंतजार करते हैं और कितना अत्याचार सहते हैं, लेकिन ममता मौसी को ये बात नहीं पता कि बंगाल के जनता मासूम है लेकिन बोका चौदह नहीं, जो कि आंखों के सामने सब कुछ देखकर भी अनदेखा करेंगे और आपका अत्याचार सहते रहेंगे। क्योंकि अब बंगाल के सारी जनता एकजुट होकर नवम्बर मार्च के दिन कलकत्ता के सड़कों पर आंदोलन करने उतर चुके हैं, जिसे तो देखकर बंगाल के सरकार यानी कि ममता बनर्जी का कुर्सी डगमगा गई है और ये मासूम जनता बहुत कुछ सुन चुके और सह चुके, अब किसी का सुनना सहना भी नहीं चाहते। मगर ये लोग तो सुस्त तरीके से कलकत्ता के सड़कों पे अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बंगाल के चप्पल चाटने वाला पुलिस आम जनता और आंदोलनकारी के ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज कर रहे हैं, जहरीली गैस का गोलियां दागी जा रही है और फायर ब्रिगेड का पानी का भी बौछार कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के चप्पल चाटने वाला पुलिस आंदोलनकारी के ऊपर इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं जैसे कि मान लो यही रेपिस्ट है और देशद्रोही है। लेकिन जब आम जनता इसी अत्याचार का उल्टा विरोध करने जाएंगे तब उन्हें टेररिस्ट और किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग कह के बुलाया जाएगा। लेकिन चाहे अब जितने भी अत्याचार हो जाए, बंगाल की जनता अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब बंगाल की जनता समझ चुके हैं बंगाल का ब्रेन यानी कि ममता सरकार जिस तरीके से प्रचालन करेगी उसी तरीके से प्रशासक भी काम करेंगे। इसलिए जब लोग समझ ही चुके हैं कि बंगाल का ब्रेन खराब है यानी कि ममता सरकार ही, इसलिए आज बंगाल का भी हालत खराब है। इसलिए अब बंगाल के आम जनता के मांग इंसाफ के साथ साथ ममता सरकार का इस्तीफा का भी किया जा रहा है। लेकिन ममता सरकार की आखिर में पदत्याग करेगी या आखिर में ममता सरकार का चप्पल चाटने वाला पुलिस जीतेगा या आम जनता, देखा जाएगा।